जिस तरह से आज भारतीय सेना ने अपने दमखम का परिचय दिखाया और एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कुछ कहेंगे इस एयर स्ट्राइक के बारे में? नासिफ, मैं सबसे पहले धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं आदित्य भागवत हूं और मैं सेवानिवृत्त हुआ था सेना से जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि सभी देशवासियों की तरह मैं भी बहुत खुश हूं कि हमने एक सही कदम, एक नपातुला कदम लिया है और हमने सही सिग्नल, सही संकेत दिए हैं पाकिस्तान को कि वो आपे में रहे और अपनी हदों से बाहर न जाए। और हमने साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी एक नपातुला जवाब दिया है और पाकिस्तान को एक मौका दिया है कि जिससे वो अपने एग्जिट रूट को कवर कर पाए, अपने जिसको बोलते हैं कि अपना फेस सेविंग एक टाइप का कर पाए और कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना करे। और ये काम पहले भी होना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है हर काम का एक सही वक्त होता है और एक समय रहते, और जैसा कि एक हमारे प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया था देशवासियों को कि हम सही और करारा जवाब देंगे, तो वो जवाब दे दिया गया है। जी, आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गूंज पाकिस्तान की संसद तक सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, ओआईसी की बैठक जो भारत ने कॉल की है उसे लेकर भी बवाल मच रहा है। पाकिस्तान का ये कहना है कि दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश होने के बाद भी भारत ओआईसी को कैसे बुला सकता है? क्या लगता है आपको, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का समय आ गया है? ना सिर्फ अभी बल्कि ये काफी पहले समय से हमारी ये कोशिशें चलती रही हैं और हम इसमें कामयाब भी होते रहे हैं। आपको पता ही है इस समय जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने यूनाइटेड नेशंस की, परमानेंट मेंबर्स की जो काउंसिल है, उसमें सिवाय चीन के बाकी सभी हमारे साथ में हैं। तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट जाहिर है और वो सब कुछ करेगा जो उसके अख्तियार में है, जो वो कर सकता है और वो करे। और उसको अपना फेस सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना भी जरूरी है। आफ्टर ऑल उसको अपनी जनता को भी जवाब देना है। लेकिन हमने जो करना था वो हमने कर दिया है और साथ ही साथ ये संकेत दे दिया है कि दिस फार एंड नो फर्दर, हम इसके आगे और कुछ नहीं सहेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की छोटी और ओछी हरकत का जवाब, ईंट का जवाब हमने पत्थर से दे दिया है। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक प्लान की जाती है तो इसके पीछे क्या कुछ तैयारियां की जाती है और इसके एग्जीक्यूशन के बाद कितना अलर्ट रहने की जरूरत रहती है? जाहिर है जब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक प्लान की जाती है जो दुश्मन के क्षेत्र के अंदर होती है, कितना अंदर होती है डिपेंड करता है। उसके लिए हमें दुश्मन के बारे में जानकारियां सबसे ज्यादा होना जरूरी है। उसके साथ में अपनी जानकारियां छुपाना जरूरी है। हम क्या रूट अख्तियार कर रहे हैं, क्या टाइम है हमारा, किस फोर्स के साथ हम जा रहे हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं, हमारे एग्जिट रूट्स क्या हैं, हमारे अल्टरनेट रूट्स क्या हैं, हमारे अल्टरनेट टारगेट्स क्या हैं। बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। ना सिर्फ वो पायलट जो गए हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एयरफोर्स से नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ पायलट जो कि जिन्होंने की ये स्ट्राइक की है, उनके अलावा भी बहुत सारा हमला होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, जो कि हेडक्वार्टर्स में होता है, जो अर्ली वार्निंग के लिए होता है, जो सपोर्ट के लिए होता है। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं इस तैयारी के लिए। ये तैयारी बखूबी इसको अंजाम दिया है, बिल्कुल कॉपी बुक प्रिसीजन में, और मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट है एयरफोर्स के लिए। जी, आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और लगातार वहां पर सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना अब क्या और ठोस कदम उठा सकती है? एलओसी का उल्लंघन कोई नई बात नहीं है, ये चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन बात यह है कि क्या कोई बड़ा कदम पाकिस्तान उठाएगा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास वो काबिलियत है कि हमारे रिटेलिएशन को समझते हुए भी वो कोई बड़ा कदम उठाए। लेकिन फिर भी कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमारी सेना, हमारी वायुसेना और नौसेना, हम सभी लोग तैयार हैं, अलर्ट हैं किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन का सामना करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तो ये पहले से ही आदत है कि पीठ पीछे वार करना, प्रॉक्सी हमले करना, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्या लगता है इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या उसे ये समझ जाना चाहिए कि भारत से लड़ना उसके बस की बात नहीं है?
मुझे नहीं लगता कि केवल एक एयर स्ट्राइक से कोई फर्क पड़ेगा उसकी सोच में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमने उसको सावधान कर दिया, ये बता दिया है कि अगर आप पीछे से वार करोगे, हम सामने से वार करेंगे और बहुत अच्छी तरह और अंदर डीप स्ट्राइक करके और अंदर तक घुस के वार करेंगे। हमारा रिजॉल्व, हमारे देश का रिजॉल्व, हमारा जो प्रण है वो हमने समझा दिया है। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कल खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान अभी कोई भी कदम उठाता है उसके लिए वो 10 बार सोचेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदित्य जी। तो आपको बता दें कि कर्नल आदित्य भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाते हुए आज अपने शौर्य का परिचय एक बार फिर दिया और पाकिस्तान की कायराना हरकत को उन्होंने उसका बदला लिया।